पंडित जी साहब का माइक चालू करना है। हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। देखिए, जो महिलाएं अभी एग्रीमेंट कर रही थी, बार बार पूछना नहीं, मैं बताता हूं। यह मंच का कार्यक्रम होने के बाद भगवान का जो गर्भगृह है वह गर्भ शुद्धि कुमारी कन्याओं के द्वारा होती है। मुख्य विधि वो है। यहाँ पर यह केवल रिहर्सल रूप में भाव बनाया जाएगा, मंत्रोच्चारण से विधि मंदिर में होगी और ये मंच का कार्यक्रम होने के बाद होगी। यदि रुक सकते तो रुको, नहीं रुक सकते तो जा सकते। लेकिन आप बोलो कि पहले कर दो, तो वो पहले नहीं हो सकता है, वो रात्रि के दूसरे और तीसरे प्रहर में ही होता है। 9 बजे के पहले मंदिर में विधि नहीं हो सकती, क्रम रहता है। गर्भ होगा जब भी जन्म होगा। आप बोले पहले जन्म कर दो फिर गर्भ करो, ऐसा नहीं होता, उल्टा। तो आप समझ लीजिए, यदि वो नहीं रुक सकती है तो कोई जबरदस्ती नहीं, और रुक सकते तो भी कोई ये नहीं, वेलकम है। कल के कार्यक्रम के लिए जो भी जा रहे, कार्यक्रम पत्रिका में जो छपा है उसमें अभी परिवर्तन की कोई भी सूचना आई नहीं है। तो जो हमने दिया है वही हम करेंगे। हाँ, कुछ परिवर्तन है, कमेटी मीटिंग करेगी, गुरुदेव मीटिंग करेंगे और मुझे कहेंगे कि पंडित जी इसमें परिवर्तन करना है। तो ऐसा कुछ भी सूचना नहीं है, इसका मतलब वो एज इट इज सबको एक्सेप्ट है। तो उसी टाइम टेबल से होगा। लेट होगा लेकिन बिफोर नहीं होगा, क्योंकि हमारे गुरु ने सिखाया है कि ट्रेन लेट जाती है लेकिन बिफोर नहीं जाती। तो जिस कार्यक्रम में छाप दिया है उसमें 1 मिनट बिफोर नहीं होगा, लेट हो सकता है। तो इसलिए कोई भी टाइम टेबल पूछने को मेरे पास नहीं आएंगे। कमेटी को टाइम टेबल सबको व्हाट्सएप से दिया है, सबको सूचना दी है, और टाइम टेबल के पॉम्पलेट भी वहां ऑफिस में रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो लीजिए, भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव का यह मंच, यह दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है। जय बोलो देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो आचार्य श्री पुष्पदंत सागर गुरुदेव की, जय बोलो मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की, जय बोलो आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, जय बोलो सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की, भगवान के गर्भ कल्याणक की। भव्यात्माओं, कोई भक्त होते हैं और वह भक्त भगवान को अपनी भक्ति के विधि से भगवान बनाते हैं। कन्याएं माता की गर्भ शोधना करेगी, उसे गर्भगृह, जब तक मंदिर है उसे गर्भगृह ही बोला जाता है, और उसकी शुद्धि कन्या ही करती है। जिसमें भगवान का गर्भावतरण होगा वह गर्भगृह जब तक मंदिर है तब तक रहेगा। तो यह कोई नाटक और खिलौना नहीं है, यह विधि है। इस बात को समझना। मंच से या जो बताया जाता है, यह भक्तों की भावना भगवान की भक्ति है। यह भक्ति पाषाण को भगवान का रूप देती है, और वही भक्ति हमारी आत्मा को भी भगवान का रूप देती है। वही भक्ति मुक्तिदायिनी है। इस बात को समझना है। हम यह नहीं समझे कि प्रतिष्ठा के मंच के कार्यक्रम ये नाटक है और वो असली है और ये नकली। यह नकली कुछ भी नहीं है। यदि इसे हम नकली मानेंगे तो यह मंदिर मूर्ति सब नकली रहेंगे और हमारी आत्मा भी नकली रहेगी। जब आत्मा को पाना है तो ये भी असली है, आत्मा भी असली है, मंदिर भी असली है, और भगवान पाषाण के नहीं, पाषाण के भगवान भी भगवान है। तो इसलिए मन वचन काय से आप भक्ति कीजिए।
हमारे सांसारिक कार्यों के लिए कितनी रातें बिना नींद की काट देते हैं, और भगवान की भक्ति के लिए अरे मजदूर लोगों ने कल पूरी रात बिना नींद की काटी मंदिर में, गर्भगृह में भगवान विराजमान करने के लिए। और आप उस भगवान में प्राण डालने की विधि के पात्र बन करके यदि मन में विकल्प करते हैं, मन में संक्लेश भाव करते हैं, तो यह सही संस्कार नहीं हो पाएंगे, विधि विशेषता नहीं हो पाएगी, उसमें अपने कार्यों की सिद्धि नहीं होगी। इस सत्य को समझना है। हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, ये लाइव में टिप करने के लिए नहीं कर रहे। यह गुरुदेव का तीर्थ का मंदिर, उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो हजारों साल तक, जब तक यह मंदिर और मूर्ति है, पूजी जाएगी। और वह संस्कार हमारे आत्मा के ऊपर भी जो लोग करेंगे, भव भवांतरों में वो संस्कार रहेंगे। ऐसा मत समझना कि 4 दिन में निकल जाएंगे। जब तक जिस कन्याओं ने विद्धि शुद्धि की, जो माता पिता बने, जो सौधर्म इंद्र बने, जब तक ये मूर्ति है, इस मूर्ति की पूजा होगी, उसके बाद भी जब तक ये आत्मा संसार में है, वह संस्कार उस आत्मा के ऊपर रहते हैं। और वही संस्कार जन्म जन्मांतरों में इस प्रकार के भावों को बनाते हैं और श्रेष्ठ पदों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कार्यकर्ता लोग विकल्प नहीं करें, और जिसको विकल्प ही है उसकी कोई दवा है ही नहीं संसार में। कोरोना की दवा नहीं मिल रही है तो विकल्प की दवा भी नहीं मिली है। कोरोना की मिल जाएगी कुछ दिनों में, लेकिन विकल्प की दवा नहीं मिलेगी। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। बीड़ा उठाया है आचार्य प्रसन्न सागर महाराज ने, और प्रसन्न सागर जी महाराज ने जो भी बीड़ा अपने जीवन में उठाया उसको पूरा किया है, उसको सही अंजाम दिया है, उसको सही जगह पर लाकर के रखा है। ये हमारे साधु संत गुरु तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, वो स्वयं के लिए, स्वयं की आत्मा के लिए तो करते ही है, लेकिन उनके आश्रय में रहने वाले संसार के असंख्यात जीवों का कल्याण हो जाता है। इसलिए हम साधु संतों के चरणों में रहते हैं। यह हमारी खानदानी परंपरा है जैन समाज की, आज की नहीं है। भव्यात्माओं, ये साधु संत ही संसार को आगे उठा सकते हैं। यह संयोग है आचार्य श्री का कि जो यहां पर आए और इस तीर्थ के मंदिर की पंच कल्याणक, यह सब निमित्त है। चाहे तरुण सागर महाराज का सपना हो, चाहे प्रसन्न सागर जी का सपना हो, चाहे कार्यकर्ताओं का सपना हो, किसी का भी हो, यह सब नैमित्तिक है। लेकिन ये सारे संयोग साधु संतों के साधना और तपस्या के कारण है, चाहे किसी की तपस्या हो। और वही तपस्या, वही आशीर्वाद हम लोगों की आत्मा के भी कल्याण के कारण बनते हैं। और ऐसे कुछ पुण्यशाली जीव इस दुर्धर समय में पात्र बन के, दातार बन के, या इस प्रतिष्ठा की अनुमोदना या दर्शन पूजन किसी ना किसी रूप से, या जितने भी जीव है सम्मिलित, यह पुण्य को अर्जित अवश्य करते हैं। ऐसी यह परंपरा है। यहां पर किसी प्रकार का कोई भी समय वेस्टेज नहीं करते हुए हम देख रहे सौधर्म इंद्र की सभा। न हम पर्दा बंद कर रहे, न उसमें आपका 10 मिनट टाइम वेस्ट हो। हमने ऐसे डायरेक्ट बिठा दिया। सभी इंद्र अपने अपने स्थान पर आ जाइए। थोड़ा ऐसा पब्लिक की तरफ मुंह आया।
सौधर्म इंद्र की सुधर्मा सभा है। भव्यात्माओं, सौधर्म स्वर्ग में ईशान दिशा में यह सभागृह बना हुआ है, जिस सभा का नाम सुधर्मा सभा। 300 कोस ऊंचाई है, ये 30 फुट है। ये पंडाल कितना फुट है? 30। और वो सुधर्मा सभा है 300 नहीं 3000 कोस, यानी 9000 किलोमीटर ऊंचाई सुधर्मा सभा की है। कितनी? 9000 किलोमीटर। 400 कोस लंबाई है सुधर्मा सभा की, यानी 1200 किलोमीटर लंबाई, और 200 कोस चौड़ाई, 200 यानी 600 किलोमीटर चौड़ाई। ऐसी वह सुधर्मा सभा, उस सुधर्मा सभा के बिल्कुल ब्रह्म स्थान में बीच में तिल्लोई परिणति में लिखा है सौधर्म इंद्र का सिंहासन है। उस सिंहासन के पास 8 मुख्य सिंहासन है, जिसमें 8 शची होती है। सौधर्म इंद्र जी कितनी शची है? 8 प्रमुख शची। 16,000 विक्रिया एक एक शची के पास है। कितनी? 16,000। 1 लाख वल्लभिका दासी एक एक शची की सेवा में रहती है। और उस सुधर्मा सभा में 10 प्रकार के देव विराजमान है। सौधर्म इंद्र की 51 करोड़ कुछ लाख ऐसी संख्या तिलोई परिणति में बताई है, जो सौधर्म इंद्र की देवांगनाएं होती है। 1,28,000 ज्येष्ठ देवांगनाएं, जिसकी और ज्येष्ठ देवियों की विक्रिया 1,28,000 और वल्लभाई 32,000। इस प्रकार 51 करोड़ 20 देवांगनाएं सौधर्म इंद्र की होती, जो सुधर्मा सभा में विराजमान है। ऐसा सौधर्म इंद्र उस सभा में विराजमान होने के बाद उस सभा में कई प्रकार के देव है। ये केवल सौधर्म स्वर्ग के सुधर्मा सभा के सौधर्म इंद्र का वर्णन है। ईशान इंद्र, सनत कुमार, महेंद्र, उनकी सभाएं अलग, वो सौधर्म इंद्र की सभा में नहीं आते। उनकी सभाएं भी अलग रहती, उसका वर्णन भी तिलोई परिणति में है, हम ज्यादा समय नहीं ले रहे। तो वह इंद्र और प्रतिंद्र, अणिमा आदि गुणों से संबंध रखने वाले सौधर्म इंद्र का एक प्रतिंद्र होता है। 84,000 गर्भ कल्याणक के 6 महीने पूर्व सुधर्मा सभा में जो चर्चा हुई, वह दृश्य आपके सामने है। तो आइए, इस सुधर्मा सभा में सौधर्म इंद्र साक्षात विराजमान है और देवांगनाएं मंगलाचरण करती है। अष्टक कुमारी देवांगना, मंच पर आ जाओ। सभी अष्टकुमारी आएंगे ऊपर।
नमो आयरियाणं नमो बचा नमो लोए सवे सगुणो श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याण की काये उच सब प्यारा करता है भव का किनारा करता है भव का किनारा श्री गर्भ जल में तप ज्ञान मोक्ष का देखो यहाँ नजारा करता है भव का किनारा करता है भव का किनारा इस संसारी अनादिवासी का जिनने सतत मिटाया इस संसारी अनादिवासी का जिनने सतत मिटाया सम्यक सहित सोने कारण को जीवन में है ध्याया जीवन में है ध्याया अपने समान ही जगत जीव सब मार्ग बताया प्यारा करता है भव का किनारा करता है भव का किनारा श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याण की आयुत सब प्यारा करता है भव का किनारा करता है भव का किनारा हमें भूल रहे हैं शिव पति निधि आकर हमें बताओ हमें भूल रहे हैं शिव पति निधि आकर हमें बताओ ओ मोक्ष प्राप्त करने वाला सद्ज्ञानी नाथ दे जाओ सद्ज्ञानी नाथ दे जाओ हम भक्त तुम्हारी शरण में आए ज्ञान हमारा करता है भव का किनारा करता है भव का किनारा श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याण की काययुत सब प्यारा करता है भव का किनारा करता है भव का किनारा शुभ आशीष जग मिले नाथ हम भी कब अवसर पाए शुभ आशीष ये मिले नाथ हम भी कब अवसर पाए संसार वास सब मिटे हमारा आत्म ज्योति जगाए आत्म ज्योति जगाए नर से नारायण बन करके हम पावे शिव सुख सारा करता है भव का किनारा करता है भव का किनारा श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याण की काययुत सब प्यारा करता है भव का किनारा करता है भव का किनारा ला 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 वही बैठ जाइए जय जय जिने वही बहुत सुंदर हाँ उधर ही बैठ जाओ बेटे और
इनके मुकुट दे दो भाई, जिनके मुकुट दिया नहीं दे दो। बहुत सुंदर। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं हर पंच कल्याणक में कि यह नाटक नहीं है। नाटक जो होता है उसमें कलाकार करते हैं और कलाकारों को पेमेंट देना पड़ता है। समझ में आया? यदि आप इसको नाटक समझते हैं तो आप कलाकार हैं, तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा? जो पेमेंट देकर के मंच पर काम करता है, पंच कल्याणक के मंच पर कलाकार जो करता है, नाटक करता है, उसको नाटक किया जाता है और जो कलाकार नाटक करता है उसको पेमेंट देना पड़ता है। लेकिन जो कला की जाती है, जो भक्ति की जाती है, उसका पेमेंट दिया नहीं जाता, उनसे पेमेंट लिया जाता है। और कलाकार क्या है? पर्दा बन करके ड्रेस बदलता है, सीन बदलता है। भक्त तो अपने हृदय में सीन बदलता है भावों के, भक्ति के। ये असली मंच है, ये भक्तों का मंच है, ये कलाकारों का मंच नहीं है। और ये भक्ति मुक्तिदायिनी है। आज तो पाषाण को भगवान बना रही है भक्ति, लेकिन यह भक्ति भविष्य में हमारी आत्मा को भी भगवान बना देगी। तो इसलिए शर्माने की बात नहीं है, प्रसन्नता की बात है। ये प्रसन्न सागर जी का मंच हमेशा प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहो। श्री जिनवर की भक्ति कर, हर्ष रहा देवेंद्र। गूढ़ तत्व चर्चा श्रवण, लालायित सुतरुण। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला तीनों लोगों में यदि कोई है तो सौधर्म इंद्र है। अणिमा महिमा लगिमा रुद्धियों से संपन्न है, द्वादशांग श्रुत का ज्ञानी है। दोपहर में आपको बताया था कि ढाई द्वीप में 170 कर्मभूमि में होने वाले तीर्थंकरों के सारे पंच कल्याणक, नंदीश्वर द्वीप में होने वाले पूजा महोत्सव, अकृत्रिम चैतालय में होने वाले पूजा महोत्सव, 8,56,81,000 कितने अकृत्रिम चैतालय है, वो सारे पूजा महोत्सव सौधर्म इंद्र के नेतृत्व में, सौधर्म इंद्र के अनुशासन में, और सौधर्म इंद्र अपने स्वयं के हाथ से वो करता है। कब? प्रतिदिन। अकृत्रिम चैतालय में होने वाली पूजा प्रतिदिन सौधर्म इंद्र करता है। आज भी हमारे जितने मंदिर है वह पूजा कौन करता है? पुजारी करता है? नहीं, हम करते नहीं। मंदिर में जाने के पहले ही हम कहते इंद्रो हम, मैं सौधर्म इंद्र हूं। और अकृत्रिम चैतालय में सौधर्म इंद्र का उत्तर शरीर साक्षात जाता है। मूल शरीर उसके जगह में, लेकिन विक्रिया से उसका शरीर साक्षात हुआ जाता है और वह उस पूजा महोत्सव को करता है। तो ऐसे सौधर्म इंद्र की सभा में सभाजन उनसे तत्व चर्चा करते हैं, वह दृश्य आपके सामने। बोलो सौधर्म इंद्र। धर्मनिष्ठ देवगणों, 4 गति 84 लाख योनियों में अनादिकाल से परिभ्रमण करने वाले प्राणियों को कभी सुख एवं शांति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इसने अपने यथार्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिसके बिना संसार का अंत नहीं। लो फर्स्ट नंबर। हाँ। इस असार संसार में कौन कार्य है सार, आज तलक पाया नहीं, समय गया बेकार। देवेंद्र की जय हो। हे देवेंद्र, मेरा परिणाम स्वीकार करो। संसार भ्रमण करने वाले इस प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसे करने से जीवन सफल बनाया जा सके? कृपया कल्याण मार्ग का निर्देशन कीजिए।
इस भव में दुर्लभ महा संभय दर्शन जान, सुखकारी कल्याण में अन्य ना कोई मान। हे तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाला इस प्राणी ने आज तक संभय दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार में उद्धार होना असंभव है, अतः प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। हे देवेंद्र, आपकी जय हो, मेरी शंका का समाधान हुआ। इस भव में दुर्लभ महा सम्यक दर्शन ज्ञान। कृपया नाथ बताइए, क्या है सम्यक दर्शन? किसी विधि से यह प्राप्त हो, सुनकर हो व्यर्थ। हे देवेंद्र, मेरा नमन स्वीकार करो। स्वीकार है। जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उसे भी प्राप्त करने का कोई मार्ग है? हम सब जिज्ञासु हैं और संसार बंधन से मुक्ति मार्ग की ओर भावरत हैं। पर दिव्य से भिन्न जो लगता आत्म स्वरूप, कर्म रहित विज्ञान धन, ध्याता निज पच्चदूप, देवागम निगंध गुरु, सत्य तब चिदादान, आत्म निष्ठागन के संभय दर्शन मान। हे तब जिज्ञासु, संभय दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञात स्वभाव पूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि सात तत्व और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को संभय दर्शन प्राप्त करने वाला कारण मिलना चाहिए। बहुत हे सुंदर, देवेंद्र, आपकी जय हो, मेरी जिज्ञासा का समाधान हो गया। बहुत सुंदर। प्रश्न करो आगे का। सम्यक दृष्टि जीविका जीवन कैसा हो, हे देवेंद्र बताइए समदृष्टि मन हो। हे देवेंद्र, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है। सम्यक दृष्टि जीव का जीवन कैसा होता है, कृपा कर सम्यक दर्शन की महत्ता प्रतिपादित कीजिए। सम्यक दृष्टि जीव का जीवन उत्तम होए, रतन त्रय को प्राप्त कर मुक्ति रमा संग होए। हे देव, सम्यक दृष्टि जीव का जीवन अत्यंत पवित्र होता है। सम्यक दर्शन की महिमा अत्यधिक महान है। इसे प्राप्त करने वाला जीव अधिक काल तक संसार पर ही भ्रमण नहीं करता, और जब तक वह संसार में है तो नारायण, बलदेव, देव, अहिमंत आदि में जन्म लेता रहता है। सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रित देव, नरक गति, नपुंसक, स्थावर, स्त्रीते, त्रेगच्छति में जन्म नहीं लेता। उत्तम देव पदों को प्राप्त करता हुआ दिगंबर मुद्रा धारण कर तपस्या द्वारा कर्मों का नाश करता है एवं तीन थंकर प्रकृति का बंद करके तीन थंकर बनकर संसार के प्राणी मात्र को कल्याण मार्ग का उपदेश देकर रतन त्रयी मोक्ष मार्ग पर चलकर मुक्ति रमा का वर्णन करता है। हे देवेंद्र, आपकी जय हो। तीर्थंकर कैसे बने, दीजिए हमें बताए। किस विधि यह प्रकृति बंधे, नाथ हमें समझाए। हे देवेंद्र, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तीर्थंकर बनने के लिए क्या कोई विशेष कार्य करना पड़ता है? क्या संसार के सभी प्राणी तीर्थंकर नहीं बन सकते? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। 16 कारण भावना शुद्ध हृदय से ध्याय, केवली के पद मूल में इसको प्राप्त कराए। हे देव, सुनो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो भव्यता केवली या शुद्ध केवली का पाद मूल में लोका प्रकारी 16 कारण भावनाओं का चिंतन वर्णन करता है, उसे भव्यता को तीर्थंकर प्राप्ति का बंध होता है। दर्शन, विशुद्धि आदि भावनाओं के चिंतन मन से आत्मा में विश्व के कल्याण करने वाली भावना के साथ परम विशुद्धि होती है। उसी से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। यह अवसर केवल मानव को ही प्राप्त होता है, अन्य किसी जीव को नहीं। हे देवेंद्र, धन्यवाद। स्वीकार करें। आश्चर्य, महान आश्चर्य, क्या कह रहे हैं आप? दर्शन विशुद्धि आदि भावना से बंद, यह सुनकर स्वामी मुझे संशय उपजा है। दर्शन विशुद्धि से बंद हो मोक्ष कौन विधि पाए? देवराज, मेरे प्रश्न का निवारण कीजिए, विचार तो कीजिए। यदि दर्शना विशुद्धि आदि भावनाओं से बंद मान लिया जाए तो फिर मोक्ष प्राप्ति कौन से साधनों से होगी? यह बात मेरी समझ से परे है।
हे देव, आश्रय की बात नहीं, मनोयोग से ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए था। दर्श विशुद्धि बंध का कारण बनता नहीं, राग भाव में बंध है यह भव नाश करही। हे देव, दर्श विशुद्धि के काल में जो प्राणी मात्र के कल्याण करने वाला राग आता है वह बंध के कारण होता है। दर्शन विशुद्धि तो मोक्ष का ही कारण है, बंध का कारण नहीं। देखो देव, मेरी समस्या का समाधान हुआ। इस प्रकार सौधर्म सभा में सभी इंद्रों की जिज्ञासा का समाधान होता है और इसी प्रकार सभी इंद्र जिज्ञासा का सम्मान करते हैं और तभी सौधर्म इंद्र के साथ ऐसी तत्व चर्चा सुधर्मा सभा में देवतागण करते हैं। सौधर्म इंद्र भगवान के भक्त के साथ शुद्ध ज्ञान का ज्ञानी और ऐसे ज्ञानी पुरुष के साथ तत्व चर्चा सुधर्मा सभा में निरंतर चलती है। आज क्या घटना घटित होती वह हम देख रहे। और तभी सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है। अरे ये क्या है? अत्यंत आश्चर्य, क्या कारण है सिंहासन कपित होने का? सौधर्म इंद्र आश्चर्य के साथ चिंतन करते, थोड़ा सोचते हैं, तर्जनी उंगली मस्तक पर लगाते हुए अवधि ज्ञान से पता करते हैं। क्यों जल्दीबाजी करते हैं? सात कदम आगे सिंहासन के नीचे उतर करके जाकर के जमीन पर परोक्ष में साष्टांग नमस्कार करता है। तब शची इंद्रायणी उससे संवाद करती है। प्राणेश, किसे नमस्कार कर रहे हैं आप? ये कौन है? कहाँ है? आपने अंधा कश में आसीन है क्या? इधर उधर देखती है और फिर बोलती है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। आसन छोड़कर किसे नमस्कार किया है आपने? आश्चर्य। प्रिय, आश्रय मत करो। यह तो तुम जानती हो कि मेरा मस्तक उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। विषय विकारों से उठकर जिसका अंतर्गय अतीन्द्रिय सुखों का भंडार होता है, ऐसे महापुरुष को हृदय से नमस्कार करता हूँ। किंतु नाथ, यह तो मुझे कोई महापुरुष नहीं दिख रहा। प्राण प्रिय, यहाँ अभी तो कोई नहीं है, किंतु होने वाला है। वही समय अब आ गया है। जम्बू, भरत, मंझार, पाशना, तीन धंकर आएंगे, सब जीवन सुखकार। प्रिय, जिस प्रकार विद्रय क्षेत्र में विद्यमान भी शंकर भगवान भव्यों के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत में भी 24 तीन धंकर अवतार लेकर प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्गदर्शन करेंगे। हे इंद्रगणों, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में महाराजा अश्विन के यहाँ उनकी महारानी वामा देवी के पवित्र गर्भ में आज से 6 महीने बाद 23वें तीर्थंकर आत्मा अवतरित होगा। जय जय जिन स्वामी अंतर्यामी, परमात्म सब दोष हरे। निज ज्ञान प्रकाशे, भ्रमे तुम्हें नाशे, शोधा तमें शिव राज करे। तुम्हें अनुभव सागर, अमृत गागर, जो भरे करे निज कंठ धरे। सो सुख निज पावे, क्षोभ मिटावे, कर में बल का नाश करे। सौधर्म इंद्र ने जो सूचना दी कि आज के 6 महीने बाद
तीर्थंकर आत्मा माता के गर्भ में अवतरणित होगी तो सभी इंद्रों को खुशी हुई और उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए जय जयकार कर किया और अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। तब सौधर्म इंद्र की इंद्राणी शची, महाराज तीर्थंकर का अवतरण तब तो हमें महान पुण्य लाभ होगा। प्रभु ध्यान और धन्य आपको, आपका ज्ञान एवं जिनेन्द्र गुणार आपका हृदय निरंतर महामानवों की गवेषणा किया करता है, इसलिए से तो आप स्वर्गों के इंद्र माने जाते हैं। हाँ देवी, हमें इतना पुण्य संचय होगा कि निश्चय ही हम एक भव बाद मोक्ष प्राप्त करेंगे। लोकपाल को आज्ञा करते हुए, लोकपाल देव, जो आज्ञा दे। जो आज्ञा महाराज। लोकपाल के लिए क्या आदेश महाराज? देव, तुम शीघ्र ही जाओ। इस सुधर्मा सभा में मेरे परम मित्र कार्य कुशल कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर को शीघ्र आमंत्रित किया जाए। यूं गए और यूं आए। सावधान, होशियार। धनपति कुबेर धनश्री पधार रही है। कुबेर महाराज की जय हो। जय हो। देवराज इंद्र को धनपति कुबेर का प्रणाम। आइए धनपति कुबेर, आपका इस सभा में स्वागत है। हे देव, कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। हाँ, मैंने आपको याद किया है। अरे आगे का बोल दो, हिंदी तो आती है ना आपको। धनेन्द्र कुबेर, तुम्हें सुखद बात सुनाता हूँ। इस बात के कहने से पुण्य कमाता हूँ। आज के 6 महीने बाद प्राणत स्वर्ग विमान का इंद्र चलेगा और महाराजा अश्वसेन के यहाँ माता वामा देवी के पवित्र गर्भ में अवतरेगा। तुम शीघ्र बनारस नगर की दिव्य रचना करो। धीरे धीरे। रमणीक मनोहर नेत्र प्रिय रत्नों की आभा करो। सुंदर अद्वितीय राज्य महल बनाओ। माता वामा देवी को पवित्र जल से स्नान कराओ। परम पुनीत वस्त्र भूषणों से सज्जित करो और मनोहर सिंहासन पर बिठाकर लोक के सर्व आसनों को लज्जित करो। कुबेर जी श्री पाशनाथ 23वें तीर्थंकर का उदय होगा। जगत का मोह मिथ्यात अंधकार सब क्षय होगा। अब 6 मास पूर्व से एवं गर्भ के 9 मास तक रतन वृष्टि करो। राजा का महल मनोज्ञ रत्नों की वृष्टि से पूर्ण करो। कुमारिका देवियों को आज्ञा करो कि ये माता की सेवा में आए, गर्भ की शोधना कर पुण्य कमाए। धन्य धन्य महाराज, जगत का पुण्योदय हुआ है कि तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। इस संवाद को जानकर जो आनंद हुआ है वह वचन अगोचर है। कृपानाथ ने जो आज्ञा की है मैं उसे बजा लाऊंगा। तीर्थंकर के माता पिता की सेवा करके पुण्य कमाऊंगा। महाराज, आज मेरा जन्म धन्य हुआ जो मुझे इस परम कल्याण में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो आज्ञा देवेंद्र। 12 नव योजना का प्रमाण बनारस नगरी की महामनोहर रचना करूंगा। आपका यह कुबेर भंडारी ताल तलैयों, नदी, वापिकाओं, बाग बगीचों, उच्च अट्टालिकाओं से उस नगर को सुसंपन्न बनाने में स्वयं को धन्य मानेगा। और कोई आदेश यदि आज्ञा हो तो जाऊं? जाने से पूर्व एक बात और सुनते जाओ। तीर्थंकर के माता पिता को वस्त्र एवं आभूषण भेंट कर
उचित आदर देना और समस्त क्रियाएं विनय विवेक से संपादित करना। देखो तुम्हें इतना पुण्य संचय होगा कि एक भव बाद तुम भी निर्माण प्राप्त करोगे। अब तुम शीघ्र जाओ। जो आज्ञा देवेंद्र।